हुए मिस्टर परवीन जी, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो परवीन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला ओवर डालने के लिए टीम विक्टोरियस की ओर से आए हैं खतीब। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज टीम के कैप्टन सद्दाम, नॉन स्ट्राइक पे लारा, जिन्होंने एक शतकीय साझेदारी किया है। इस टूर्नामेंट का जो पहला शतक आया वो सद्दाम के बल्ले से, लीग के जब वो अपना दूसरा मैच खेल रहे थे तो वो इनके बल्ले से वो सेंचुरी निकला था। वो 8वें मैच में आया था। चलिए पहली गेंद चौथे दिन की पहली गेंद सुरक्षात्मक तरीके से खतीब को अपने शरीर पे लिया, कोई रन नहीं। 8वां मैच था वो जहां पे सद्दाम बरेली के बल्ले से 35 गेंदों से 103 आए थे, जिसकी हाईलाइट tenniscricket.in के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे वो हाईलाइट दे दी गई है। यही तो खासियत है tenniscricket.in की, जब एक इनिंग ब्रेक होते हैं फिर आप सारे हाइलाइट्स देखते हैं, फिर दूसरा इनिंग ब्रेक होता है वहाँ हाइलाइट्स देखते हैं। कुछ अच्छा घटता है, जो प्लेयर अच्छे खेलते हैं तो उन प्लेयर्सों का भी वो यूट्यूब पे तुरंत अपलोड करते हैं। ये खास बात tenniscricket.in में, और यही वो कारण रहा है जो इस वक्त भारत में तो सबसे टॉप पे चल रहे हैं, और भारत के साथ साथ कई देशों में इन्होंने लाइव प्रसारण किया है। दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया जैसे जगहों पे भी tenniscricket.in ने जाकर लाइव प्रसारण किया है। और वो ऐसी ब्रॉडकास्टर टीम, वो ऐसी चैनल की टीम, मुंबई की टीम पहुंची है आपके मिलक की सरजमी पे। फुल टॉस बॉल और इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर। कैच का थोड़ा सा चांस बना था, हाफ चांस फुल में कन्वर्ट करना चाहते थे, हुआ नहीं, लेकिन एक अच्छा एफर्ट। फुल टॉस गेंद पे भी कनेक्शन बेहतर हुआ नहीं, और किसी तरीके से यहाँ पर नूर 11 रेंजर्स का खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से। स्कोर बोर्ड पे ये पहला रन, चौथे दिन का पहला मुकाबला और इस टूर्नामेंट का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अब यहाँ से आपको ना तो नेट रन रेट से कुछ लेना देना है, ना तो आपको पॉइंट से कुछ लेना देना है। जीतो तो सेमीफाइनल की टिकट लेकर जाओ, हारो तो घर की टिकट लेकर जाओ। टिकट दोनों टीमों को मिलना है। एक टीम को घर का टिकट जो सर्टिफिकेट के तौर पे दिया जा रहा है, और दूसरी टीम जिन्हें एक सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। कौन है पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम? आज ही के ही दिन चारों सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल जाएगा, और कल इस टूर्नामेंट का 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल खेला जाएगा। खतीब की गेंदों का सामना करेंगे अब लारा। अच्छा कवर ड्राइव करते हुए, लेकिन शॉर्ट कवर पे फील्डर ने बॉल को फील्ड किया, कोई रन नहीं, बिंदी गेंद आती हुई। लारा की बात करें तो पहले मैचों में इन्होंने हेलो हेलो पहले मैचों में इन्होंने 5 छक्के लगाए थे। उसके बाद दूसरे मैचों में सद्दाम के साथ अच्छा साझेदारी किया था, और वहाँ पे बेहतरीन तरीके से साथ निभाया था, और सद्दाम शतक लगाए थे। वहाँ पे लारा ने भी अर्धशतक जड़ा था। पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम tenniscricket.in का साहिल, जो कि टीवी अंपायर के तौर पे सेटअप कंट्रोल कर रहे हैं, अरबाज, नील, सुमित, ओसामा, ये सभी लगे हुए हैं लगातार। पहला ओवर मुकम्मल, एक ओवर के बाद एक बिना किसी नुकसान के नूर 11 रेंजर्स। तो आसान होगा नहीं, टॉस जीतकर पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा कठिन काम होगा, क्योंकि और ड्यू भी नज़र आ रहा है। हालांकि ये 1-2 ओवर के बाद वो ड्यू नज़र आएंगे नहीं, और जिस तरीके से ये धूप खिलखिलाई है बहुत जल्द ये ड्यू ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पावर प्ले में जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए नूर 11 जानी जाती है, वो थोड़ा सा नहीं हुआ है। फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस बल्ले के निचले टो पे लगी, और जब तक ये गेंद मिड ऑन से फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन आसानी के साथ पूरा किया। इस एक रनों की मदद से स्कोर बोर्ड पे 2 बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर का खेल। अब स्ट्राइक लेंगे लारा। आजम खान दूसरा ओवर करते हुए अपनी टीम की ओर से, ये बहुत ज़्यादा मौका दे दिया है, बहुत ज़्यादा मौका दिया। पुल करने का प्रयास था, काफ़ी ज़ोरदार अपील होता हुआ, लेकिन अंपायर ने नकारा, मना किया।
और साफ रिप्ले में आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा मौका दिया था, टाइम दिया था बल्लेबाज लारा को। लेकिन वहाँ पे स्ट्रोक नहीं लगा पाए। आप रिप्ले में साफ देख पाएंगे वो बिल्कुल बाजू से टकराई थी, फिर जाकर विकेट कीपर तक पहुंची थी। तो लाइव टेलीकास्ट हमारे पास है जिसका अच्छा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये अच्छी गेंद है, ये स्लोअर यॉर्कर। ऑन साइड पे बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन कोई संपर्क नहीं। दूसरा ओवर भी काफ़ी अच्छा घटता हुआ। एक तरफ विक्टोरियस, दूसरे तरफ है नूर 11 रेंजर्स। इस बार उड़ाया गेंद को और पहुंचाया दर्शकों के पास। ये पहला छक्का पहले क्वार्टर फाइनल में आता हुआ लारा के बल्ले से 6 रन। और ये लीजिए, ये भी यहाँ पे भी बहुत टाइम दे दिया गेंदबाज आजम ने और इसका भी पूरा फायदा उठाते हुए 3 छक्के आ चुके हैं आखिरी 3 गेंदों से। रन संख्या बढ़ता हुआ 2 ओवर के बाद 20 बिना किसी नुकसान के नूर 11 रेंजर्स। अब गेंदबाजी करने के लिए खतीब पहला ओवर से 1 रन दिया था। कैप्टन ने इनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है, विकेट की तलाश में है। फुल टॉस बॉल और ये अब बल्ले खुल चुके हैं। अब यहाँ पर लारा ने पिछले ओवर के आखिरी 3 पे 3 और इस ओवर की आगाज सद्दाम के बल्ले से भी छक्के के साथ। सद्दाम के बल्ले से एक कड़क छक्का। और इस बार हवा में गेंद है और लॉन्ग ऑन के फील्डर तक गेंद पहुंची नहीं। नतीजा रहा कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो हल्की सी जान तो हलक में आई थी। और इस सिंगल की मदद से रन संख्या 27 बिना किसी नुकसान के। अच्छा खेल चलता हुआ। मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण प्रेजेंट बाय ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये लीजिए, डांडी गुल कर दी है। विकेट की तलाश थी, विकेट के लिए बुलाया था खतीब को और खतीब ने खोल दिया है अपने टीम का खाता विकेट के साथ।
के पिता जनाब मोहम्मद वाजिद मियाँ साहब, जनाब वाजिद मियाँ साहब हमारे बीच पहुंचते हुए खैर मकदम और इस्तकबाल है। फरहत मियाँ साहब के पिता वाजिद मियाँ साहब हम सबों के बीच पहुंचते हुए। चलिए अब आए हैं बंटी। टप्पा पड़ने के बाद बहुत बाहर की तरफ निकली गेंद, वाइड की मांग कर रहे थे बंटी। ऐसा लगा बंटी को कि वाइड मिलेगा, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड से खुद सदाम बता रहे हैं कि ये गेंद अंदर से बाहर की तरफ गई है। बंटी की बात करें तो थोड़ा सा कद काटी इस खिलाड़ी का हल्का कम, लेकिन प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है इनके पास। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक इनके पिटारे में है। लीजिए, जिक्र किया था इन्होंने, कहा आपने जिक्र किया, हमने आपका फिकर खत्म करेंगे। जबरदस्त स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। ये वो बंटी है जिन्होंने पिछले मुकाबले में बंटी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज बंटी के पास थोड़ा सा मौका है, क्योंकि आज उन्हें कैप्टन ने प्रमोट भी किया है। आज मौका दिया है तीसरे नंबर पे, और तीसरे ओवर में ही खतीब अब तक अच्छे गेंद डाल रहे थे, लेकिन बंटी ने आके कहा टन 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 टन, ये लो घंटी। अब थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया, कवर बाउंड्री की, और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। नतीजा देखना होगा, 4 रनों से भुगतना पड़ेगा। जहां पे एक नहीं होने चाहिए थे वहां पर ये चौका मिलता हुआ टीम नूर 11 रेंजर्स को। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 के बाद 37, 1 विकेट के नुकसान पे। 3 के बाद 37 पे 1, और देखा जाए ना तो अभी तक एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है। अब गेंदबाजी करने के लिए ओवर नंबर 4 लेकर आए हैं शारिक। मैदान पे इस वक्त नूर 11 के ऑनर, रेंजर्स टीम के ऑनर नूर भाई भी पहुंचते हुए, नूर शेख। चलिए, शारिक की गेंद सामना करेंगे सद्दाम, और ये बहुत मौका दे दिया पहली गेंद से, और गेंद को पंच कर दिया, और डीप पॉइंट के ऊपर से शानदार स्ट्रोक, 6 रन आता हुआ सद्दाम के बल्ले से। इस तरीके की गेंदबाजी अगर आप एक भी खराब गेंद डालेंगे तो ये सेट है बल्लेबाज। पिछले मैचों में 103 बनाए थे, और ये भी मौका दे दिया था, पुल करने का प्रयास था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉडी एलिवेशन बना नहीं, और ये बींदी गेंद में तब्दील होती हुई 43 में 1। ये चौथा ओवर का खेल चलता हुआ मोहम्मद शारिक अपने टीम की ओर से एक गेंदबाजी लेकर आए हैं। अपने स्पेल का पहला और विक्टोरियस की ओर से चौथा ओवर डालते हुए चौथे ओवर का खेल चलता हुआ श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये खूबसूरत सा ये मैदान है। जनाब सीए फरहत सैयद साहब ने जिस तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, काबिलियत तारीफ है। ये एक बार और डाला, यहाँ पे भी पुल सही तरीके से हो नहीं पाया। अब क्या कमजोरी है इनका पुल करना, हालांकि पिछले मैचों में बहुत अच्छा पुल स्ट्रोक हमने देखा। और अगली गेंद एक बार फिर से गेंदबाज शारिक। बंटी पुल करना जानते हैं, और नो बॉल का भी इशारा, स्क्वायर लेग अंपायर इंटरेस्टेड है, करार दी है नो बॉल। लगातार बाउंसर का इस्तेमाल, और अब जाकर ये नो बॉल, साथ में फ्री हिट। रन संख्या 51, अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम का। बहुत ही जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी। अब थोड़ा सा यहां पे टीम के कैप्टन और टीम के प्लेयर्स कुछ बातचीत करते हुए शारिक से, और निश्चित तौर पे ये होनी चाहिए जब लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी नहीं होती है, थोड़ा सा लगातार एक ही लेंथ पे अगर टप्पा पड़ रहा है तो फिर वहाँ पे कैप्टन या फिर सीनियर प्लेयर्स निश्चित तौर पे जाकर बात बता सकते हैं। और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं यहाँ से, इस मैदान से हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत पहुँचे हैं जिनका नाम है मिस्टर शोभित, एडवोकेटेड शोभित, जो कि पिछले साल भी हम सबों के साथ
पूरे लीग तक हम लोगों के साथ थे, आज भी इस सीजन में भी हम लोगों के साथ मौजूद रही है। फ्री हिट गेंद थी, बचा गए हैं यहाँ पर गेंदबाज। देखे तो यहाँ पर बैठे हुए हरदीप भाई भी वहाँ से क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए। अब देखिए ना, एक मैदान है श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल, जहाँ पे आप फ्री में मज़ा ले रहे हैं, वो भी चेयर लगाकर, वो भी एक स्टैंड पे बैठकर आप बिना किसी शुल्क का, यानी निःशुल्क, विदाउट टिकट आप क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। यही तो खूबसूरती है मिलक प्रीमियर लीग का। अब शोभित भाई, अब हम लोगों की तरफ पहुंचते हुए, आइए, स्वागत है आपका। मूल मंच काफ़ी सुना सुना सा लग रहा है आपके बिना। पहुंचिए शोभित भाई। शारिक के सामने बंटी, ये भी खराब गेंद है, ये भी पंच किया है, साथ में नो बॉल, क्योंकि एक और अतिरिक्त उछाल। थोड़ा सा शारिक को यहाँ पर वापस आना पड़ेगा अपने लाइन और लेंथ पे, लेकिन प्रशंसा करना होगा पंच करते हुए पॉइंट के ऊपर से, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला। ये बंटी है, चारों दिशाओं में स्ट्रोक खेलना जानते हैं। कद इनका छोटा लेकिन पद बड़ा, यूं कहे तो हाइट कम फाइट ज़्यादा। बंटी गेंदबाजों की बजाते हैं घंटी, टन 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 टन। और इस ओवर में अच्छी खासी घंटी बजी है गेंदबाज मोहम्मद शारिक का। और सुबह के वक्त जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे घंटी बजती है सुबह सुबह, लेकिन यहाँ पे घंटी बज रही है मोहम्मद शारिक की। ये देखो, जहां मन करेगा वहां मारेगा। चारों इनका इलाका है और चारों इलाकों पे इनका कब्जा है। नाम इस खिलाड़ी का बंटी है। जबरदस्त स्ट्रोक, एक और पिटारे से निकाला सिक्सर। चार के बाद 64 पे एक, 4 के बाद 64, एक विकेट के नुकसान पर नूर 11 रेंजर्स। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दो टीमों के बीच। एक तरफ नूर 11 रेंजर्स, दूसरी तरफ विक्टोरियस। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो भी जाएगा मगर घर जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड क्वार्टर फाइनल होना है सनराइजर्स वर्सेज हरिकेन्स का। बॉल बॉय फहद कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। फहद कमेंट्री बॉक्स में आए तो अगला मुकाबला जो होना है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 सनराइजर्स वर्सेज हरिकेन्स के बीच। दोनों टीमें रेडी रहेंगे। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पप्पी भाई। धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं, ज़्यादा गति प्रदान नहीं करते हैं। पिछले मैच में आए थे तो थोड़ा सा, फर्स्ट मैच था वो, वहां पर मोमेंटम लिया था, लेकिन यहां पर स्वागत है श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के मैदान पे। आइए पप्पी और लीजिए ये छक्के वाली छप्पी, 6 रन। सदाम पिछले 3 ओवर से पहली गेंदों पे छक्के लगा रहे हैं। और ये लीजिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट है, सुपर, चौका आता हुआ। छक्के के बाद चौका आया है और विपक्षी को चौका दिया है। अगले मैच के लिए भी तैयार रहे सनराइजर्स और हरिकेन्स टीम, क्योंकि अगला मुकाबला सेकेंड क्वार्टर फाइनल हरिकेन्स वर्सेज सनराइजर्स का होना है। तो दोनों टीमों के कोच और दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगा, आप रेडी रहेंगे अगले मैच के लिए। तीसरा जो क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा वो राइजिंग स्टार वर्सेज सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। और यहाँ पे सद्दाम थोड़ा सा, देखिए ऑन साइड पे जब जब खेलने जा रहे हैं तब तब उनके बल्ले से वो रन आया नहीं है, लेकिन वो जितने ऑफ साइड पे पॉइंट हो, कवर हो, एक्स्ट्रा कवर हो, इस रीजन में अच्छे खासे रन बनाए हैं। और ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही है। विकेट कीपर भी चूक कर गए हैं। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल करती हुई, लेकिन अंततः रोक लिया है।
जबरदस्त स्ट्रोक, इसे कहते हैं घुटना टेक छक्का देख। हम गिरेंगे मगर टीम को उठाएंगे। ये बंटी अपना क्लास दिखाते हुए स्लोअर गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच कर दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग वहां पर कैप्टन साद के द्वारा। जब तक कैप्टन शाद ने इस गेंद को धीमा किया, अच्छा बैकअप भी मिला और इस तरीके से रन संख्या 82, 5 के बाद 82 पे 1। (82) लॉस ऑफ 1 आफ्टर 5 ओवर। tenniscricket.in मिलक प्रीमियर लीग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वक्त आज पूरा दुनिया इस मुकाबले को, इस टूर्नामेंट को देखता हुआ। अब यहाँ पे नए ओवर की शुरुआत होगी, देखना होगा कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि अब तक तो सभी गेंदबाजों का अच्छा खासा हाल लिया गया है, कोई भी गेंदबाज बक्से नहीं गए हैं। एकमात्र गेंदबाज खतीब पहला ओवर अच्छा डाला था, लेकिन उसके बाद खतीब का भी अच्छा खासा हाल लिया गया। अब गेंदबाजी करने के लिए उमेश, और उमेश की इस गेंदों को भेज दिया है स्क्वायर लेग पे। यहां पे भी चौका मिलेगा, कहीं पे भी बक्साइश नहीं है बंटी और सद्दाम के द्वारा। और यहां पे इस वक्त घुटना टेक कर स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग से एक ही मिलेगा। अब जाकर थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए यहां पर टीम विक्टोरियस। डाउन द लेग है, ये दोनों बाजुएं खुलेगी अंपायर की, और खुली भी है, और एक अतिरिक्त का इशारा आता हुआ। इस अतिरिक्त के साथ रन बढ़ता हुआ है स्कोर बोर्ड पे 88। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट निकाला पिटारे से, वाइड स्लॉन्ग ऑन से 1 रन यहां भी प्राप्ति होगी। चलेंगे अब उमेश, और स्ट्राइक पे होंगे बंटी। ये कहां छोड़ने वाले हैं, ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक तो देखो, क्या कमाल का ये हेलीकॉप्टर टेकअप भी किया है और ये लैंड भी करेगा, और इस तरीके से करेगा, ये अंदाज में अपने करेगा। बैक फुट पर जाकर हल्का सा, ये पूरा फुल हेलीकॉप्टर तो नहीं लेकिन मिनी हेलीकॉप्टर, और ये लैंड करा दिया है। जबरदस्त स्ट्रोक, और ये गेंद को पहुंचा दिया है इस मैदान से रामपुर की ओर। कमाल का स्ट्रोक, पहुंच गए हैं इस छक्के की मदद से। 52 पे अर्धशतक पूरा होता हुआ, 14 गेंदों से 52 बंटी के बल्ले से। और उसके बाद ये पॉइंट के ऊपर से उड़ाया और कैच छूटा है। रन लेना चाहते थे लेकिन यहां पे रन मिला नहीं। तालियां होनी चाहिए बंटी के लिए, डगआउट से भी 50 पूरा कर चुके हैं, 52 बना चुके हैं, और हम चाहेंगे कि बल्ले दिखाकर भी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें। बंटी 2 मैच इनका उतना अच्छा गया नहीं, वहां पे इनके बल्ले से रन कुछ खासा निकले नहीं थे, लेकिन आज हर एक नया दिन होता है, हर एक नया मैच होता है, और नूर 11 रेंजर्स की ओर से एक नया हीरो बनकर निकलता है। 101 टीम 6 के बाद 101 पर 1। और जो भी गेट पे बाइक लगा रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, कृपया आप बाइक को साइड करके लगाएं। पड़ने के बाद बॉल नीचे रही। नए ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज महरोज, जिनके द्वारा अच्छी बल्लेबाजी इस मैदान पे देखी गई है। महरोज के द्वारा 101, 6 के बाद 7वां ओवर का खेल शुरू होता हुआ।
7वां ओवर का खेल चलता हुआ और यहाँ पर थोड़ा सा पुल करने का कोशिश। देखिए पुल आज हुआ नहीं है। नीचे पप्पी और पप्पी के हाथों से ये मुश्किल सा कैच छिटका है। आसान था नहीं, बहुत लंबा दौर लगाया, अंततः प्रयास काफ़ी अच्छा हुआ है। और होता है आप जब मैदान के अंदर खेलते हो तो फिर वो चीज़ें नहीं देखनी होती है कि आपने जीता या नहीं, आपने क्या एफर्ट दिया, आपने किस तरीके से खेला, कितनी चीज़ें आपने अच्छी की है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। यू मिस आई हिट, बंटी बज गई है तेरी घंटी, इमरोज और ये करते हैं रोज रोज। महरोज के लिए ये आसान है, इन्होंने बताया है कि हम ये कर सकते हैं। अच्छा सेलिब्रेशन नजर आता हुआ, पता चलता है कि इस मैच में कितनी गर्माहट है, ये मैच कितना ज़बरदस्त है और कितना अहम ये मैच है दोनों टीमों के लिए। क्योंकि यहाँ आप जीतेंगे सुपर 8 से अब सुपर 4 की तरफ पहुँचेंगे, क्योंकि अब यहाँ जीतना मतलब सीधा सेमीफाइनल का टिकट। अब बल्लेबाजी करने के लिए आतिफ आ रहे हैं चौथे नंबर पर। आज थोड़ा सा बल्लेबाजों को इन्होंने बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजिंग किया है। देखा जाए तो सिर्फ ओपनर जोड़ी वही आए हैं जो पिछले मैचों में आए थे, बाकी अब थोड़ा सा बाकी के बल्लेबाजों को प्रमोट कर रहे हैं, ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिल रहा है। तो जो इनके प्रमुख खिलाड़ी थे अब उनको ऊपर चांस दिया जा रहा है। पिछले 2 मैचों में उन्हें कहीं देखा जाए तो ऊपर में थोड़ा सा उस खिलाड़ी को चांस दिया गया जो कि बहुत कम मैच बड़े बड़े इवेंट खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रमोट करने का ये नूर शेख का एक अच्छा कदम चलाया गया कि आप लोकल प्लेयर को भी मौका दे रहे हैं वहाँ खेलने का, जहाँ से पूरी दुनिया लाइव टेलीकास्ट देख रही है। ये एक और खराब गेंद थी, ये गेंद डॉट वाइड बॉल तो जरूर हुई है, लेकिन कहा जाए तो ये गेंद वो ठीक टप्पे पे थी नहीं। किस्मत का साथ मिला कि यहाँ पर वो बचे हैं, लेकिन वाइड बॉल। रन संख्या 104, लेकिन फिर भी इस ओवर की प्रशंसा करना चाहूँगा महरोज की। पहला ओवर डाल रहे हैं, 3 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट प्राप्त की है। बंटी का विकेट और उसके बाद ये दूसरा भी आएगा। आतिफ अब बैक टू दी पवेलियन जाएगा। नॉन स्ट्राइक पे सेट बल्लेबाज सद्दाम खड़े हैं और दूसरे छोर से देखें तो पहला विकेट गिरने के बाद अब ये भी वापस जाते हुए अब बल्लेबाजी करने के लिए 5 नंबर पर। आतिफ भाई क्या नाम है? सोहराब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए 45 नंबर की जर्सी में, जो कि इंटरनेशनल मैचों के लिए, और इंटरनेशनल जर्सी नंबर की बात करते हैं तो रोहित शर्मा पहनते हैं ये जर्सी नंबर। और वहाँ पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सोहराब। उनके सामने सोहराब के महरोज होंगे। ओह ये कमाल का फ्लिक, और फ्लिक के साथ स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक निकला। आते के साथ छक्का लगाना सीखे कोई इस बल्लेबाज से, इस खिलाड़ी से, सोहराब से। और ये तो निश्चित तौर पे वाइड मिलेगी, आसानी के साथ वाइड मिलेगी। एक 111 पे 3 ओवर की आखिरी गेंद। एक फर्स्ट बाउंस का भी इशारा अंपायर के द्वारा, और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर पिटारे से निकालने की कोशिश। डॉट गेंद आती हुई 111 7 के बाद 3 विकेट के नुकसान पे 7 एक्स्ट्रा भी डाला गया है। पहले 3 ओवर में कोई एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन अब बाद के 4 ओवर में 7 एक्स्ट्रा डाला गया, यानी टोटल जो एक्स्ट्रा है वो 7 रन। तो 7 के बाद 111 पे 3 नूर 11 रेंजर्स। अगला मैच जो खेला जाएगा सेकेंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला सनराइजर्स वर्सेज हरिकेन्स के बीच, दोनों टीमें भी तैयार रहेंगे। सुबह की खिलखिलाती हुई यह धूप, क्या सुहाना ये मौसम, यूँ कहें तो मौसम है सुहाना। हर कोई हो चुका है मिल्क प्रीमियर लीग का दीवाना। ये मिल्क प्रीमियर लीग अपने आप में ये कीर्तिमान स्थापित करते हुए इतिहास के पन्नों में यह मिल्क प्रीमियर लीग का दर्ज होता हुआ। रामपुर डिस्ट्रिक्ट का जब जब इतिहास का चर्चा किया जाएगा, उस इतिहास में इस मिल्क प्रीमियर लीग का भी नाम आएगा। एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आप सबों के डिस्ट्रिक्ट रामपुर के एक मिल्क जैसे
छोटे से कस्बे के अंदर, छोटे से एक गांव के अंदर एक बड़ी प्रतियोगिता जो पूरा विश्व देख रहा है इस वक्त यूट्यूब लाइव के माध्यम से। फुल टॉस गेंद टहलाया इसे वाइड लॉन्ग ऑफ के जानिब, पीछे खिलाड़ी सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक पे, सद्दाम स्ट्राइक पे आए हैं सोहराब। ये भी फुल टॉस गेंद टिकट को भेजा है, स्क्वायर लेके जानी, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि फील्ड करते यहाँ पे सोहराब को 1 रन मिलेगा। आजम पहला ओवर इनका थोड़ा सा महंगा रहा था, 19 रनों का वो ओवर, लेकिन अब इस दूसरे ओवर में क्या कितनी वापसी होती है। सिट बल्लेबाज बंटी डगआउट में है, लेकिन एक बल्लेबाज अभी भी सद्दाम मैदान पे 29 बनाकर खेलते हुए 17 गेंदों से। और यहाँ पर देखिए फ्लिक करना चाहते थे, हवा में गेंद, कोई संपर्क नहीं, और यहाँ पर सोहराब काफी आगे आ गए थे और सद्दाम को ऐसा लगा कि शायद वो आउट होने वाले हैं, ये कैच नहीं छूटेगा। लेकिन ये क्रिकेट है, जब तक कैच पकड़ी नहीं जाती तब तक कोई कैच आसान होता नहीं है, इतना इजी होता नहीं है। तो एक जीवन दान यहाँ पर मिलता होगा। ये लीजिए, इसी के लिए वो सिंगल नहीं लिया था। इस बार हेलीकॉप्टर यहां से उड़ाया और पहुंचाया इस हेलीकॉप्टर को बरेली के एयरपोर्ट पे। 6 रन। अब देख लेना भाई कि बरेली के एयरपोर्ट पे क्या इतने जगह खाली है, जितने आप गेंद पहुंचा रहे हैं, जितने आप फ्लाइट पहुंचा रहे हैं। इसे भी भेज दिया है, ये दूसरा प्लेन लैंड होता हुआ बरेली एयरपोर्ट पे। एक और छक्का। दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की टीम, विक्टोरियस रामपुर की टीम है तो नूर 11 रेंजर्स बरेली की टीम है। ये तीसरा, लो भाई साहब, ये क्या खेल कर रहा है यह खिलवाड़। इस छक्के की मदद से बल्लेबाज का भी अर्धशतक पूरा होता हुआ सद्दाम खान यहां पर अर्धशतक पूरा करते हुए। जबरदस्त बल्लेबाजी। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 131, 3 विकेट के नुकसान पे 131, लॉस ऑफ 3 आफ्टर 8 ओवर। 8 के बाद 31। थोड़ा सा स्कोरिंग में अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 47 पे, अभी 3 रन दूर है। और ये लीजिए, ये जबरदस्त स्ट्रोक और ये 6 आता हुआ, ये छक्का अब दूसरे छोर से आता हुआ। रन संख्या बढ़ता हुआ 137। सद्दाम 21 गेंदों से 47 पे, 3 रन अभी दूर है अर्धशतक से। पहले मैचों में 1 बनाया था, दूसरे मैचों में 103 और यहाँ पे है 47 पे। इस टूर्नामेंट में टोटल अभी तक 151 रन लगा चुके हैं सद्दाम खान। वही दूसरी छोर से देखें तो बंटी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। बंटी के बाद अगर बात करें तो आए थे आतिफ, बैक टू दी पवेलियन हो गए, फिर उसके बाद अब ये बल्लेबाज और ये सोहराब अब अच्छा खेलते हुए। और इस तरीके से एक बिंदी गेंद यहाँ पर डाली गई है। अभी तक कुल 3 विकेट गिरे हैं आउट होने वाले बल्लेबाज। पहले लारा का विकेट आया, फिर उसके बाद बंटी का विकेट आया, फिर उसके बाद आतिफ का विकेट आया। अब सोहराब और सद्दाम खान की जोड़ी मैदान के ऊपर। रन संख्या 137, 3 विकेट के नुकसान पे। पहले इनिंग के अभी भी 9 गेंदे। मेहरोज काफी अच्छा गेंदबाजी करते हुए, ये दूर कितना है देखना होगा। नीचे खिलाड़ी हैं और पकड़ा आसान सा कैच और चटकाया विकेट। जाना पड़ेगा यहां पर सोहराब को अब पवेलियन की ओर। और हरिओम ने इस कैच को लपका है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है हरिओम, चाहे आप गेंदबाजी करवा लीजिए, बल्लेबाजी करवा लीजिए या फिर उनसे आप फील्डिंग करवा लीजिए। लेकिन प्रशंसा यहाँ पे मेहरोज का करना चाहेंगे हम कि मेहरोज एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए और अपने टीम के लिए बहुमूल्य विकेट चटकाया।
अब बल्लेबाजी करने के लिए हफीज 19 नंबर की जर्सी में नूर 11 रेंजर्स की ओर से छठे नंबर पे। जो गेट पे आए हैं भाई साहब बाइक पे बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे नज़ारे ले रहे हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा आप गेट के पास से बाइक हटा देंगे, थोड़ा सा आप साइड में लगाकर आप आइए। पूरा मैदान खाली है और क्रिकेट का मज़ा लीजिए। गेट के सामने बिल्कुल आप लोग जो भी लोग पार्किंग कर रहे हैं, स्कूटी भी नज़र आ रहा है, कृपया आप अब ये नज़ारा देखने में मज़ा आएगा। और ये हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, क्या महरोज को एक और सफलता मिलेगा? मिलेगा, एक और महरोज चटकाते हुए विकेट। हफीज आए, हफीज गए। अब गेंदबाज हैट्रिक के चांस में होंगे। क्या हैट्रिक हो पाएगा महरोज के नाम? देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए वसीम 7वें नंबर पे, लेकिन अब गेंदबाजी की प्रशंसा करना चाहेंगे। डेथ ओवर में बहुत अच्छा कॉमबैक यहाँ पर विक्टोरियस के द्वारा, लेकिन विक्टोरियस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है क्योंकि रन 137 ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं। हालांकि विक्टोरियस की बात करें तो इनके तरफ से भी 166 बनाए गए थे पहले मैचों में। तो मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है इस मैच में भी, क्योंकि विक्टोरियस के पास भी बल्लेबाजी में जान है। ओवर की समाप्ति कुल 9 ओवर के बाद 137 पे 5। 9 ओवर के बाद 137, 5 विकेट के नुकसान। दर्शक दीर्घा में इस छक्के के साथ अपने अंदाज में अर्धशतक पूरा करते हुए 53 रन, और ये 53 आए हैं मात्र 22 गेंदों से। ये पहला मैच जो आगाज हुआ था 1 रनों के साथ, दूसरा आया 103, सेंचुरी निकला बल्ले से, ये हाफ सेंचुरी। इसीलिए कहते हैं कि आप आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। आप शुरुआत थोड़ा सा खराब हुआ था लेकिन खत्म बहुत अच्छा किया है। यहां पे भी ये गई है, गई है, गई है, ये दर्शकों के बीच गई है। ये गेंद भी जब वापस आएगी तो छेद देकर आएगी। कमाल का स्ट्रोक, 2 गेंदों से 2 छक्के। 149 पे पहुंच गए उमेश का अच्छा खासा हाल लेते हुए। क्या यहाँ पर महरोज को कुछ बातें करनी चाहिए? क्या उन्हें बताना चाहिए किस लेंथ पे डालना है? क्योंकि महरोज ने 2 ओवर अच्छा डाला है, तो वो कौन सा लेंथ डाल रहे हैं, कौन सी गेंदें डाल रहे हैं जहां पर महरोज को खेल पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाकी के गेंदबाजों को बहुत आसानी से खेला है। उमेश की अगली गेंद, स्लोअर बॉल, ये अच्छा सोच, कुछ बातचीत हुई थी, एक छोटी सी गुफ्तगू हुई और वहां पर ये अब बींदी गेंद आती हुई। 149, 3 गेंदें अब और आनी बाकी है। T10 10-10 ओवर का मुकाबला, ये बेहतरीन टूर्नामेंट आप सभी देख पा रहे हैं, मिल्क प्रीमियर लीग 2023 सेकेंड एडिशन आप सबों के सामने। पहला एडिशन भी बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा और सक्सेसफुल के बाद ये दूसरा एडिशन भी आपके सामने है और इस ओवर का तीसरा छक्का भी आपके सामने है। रन संख्या 155, 150 के आंकड़े को यहां पर क्रॉस करता हुआ, और यहां पर 166 जो टारगेट इन्होंने 166 जो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है, क्या इसे फिर से तोड़ा जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्ड बनते भी है टूटने के लिए। अब आखिरी गेंद, 156 बन चुके हैं
और यहाँ पर बात करें तो विक्टोरियस ने भी पहले मैचों में 166 बनाया था। इनसाइड एज, कोई रन नहीं, डॉट के साथ पहला इनिंग 157 पे ख़त्म होता हुआ। टारगेट 100, माफ़ करेंगे 156 पे, अब टारगेट 157, 157 का टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। एक 156 बने, 157 का लक्ष्य है। देखना होगा इस 157 के लक्ष्य को और किस तरीके से चेस करेंगे या फिर किस तरीके से डिफेंड करेंगे नूर 11 रेंजर्स की टीम। 9:54 हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डीले चल रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके टीम नूर 11 रेंजर्स मैदान पे जाए। और प्रशंसा करना चाहेंगे सद्दाम खान की, पहला मैच में जल्दी आउट होकर थोड़ा सा आराम फरमा रहे थे, लेकिन उसके बाद दूसरे मैचों में पहला गेंद खेले और आखिरी तक फिनिश करके गए। आज भी पहला गेंद खेला और पूरा 10 ओवर खेले। हालांकि आज सेंचुरी तो नहीं निकला, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में देखें तो लारा का जल्दी विकेट गंवाने के बाद आप बल्लेबाजी के लिए आए बंटी के द्वारा अच्छा स्ट्रोक निकला। बंटी के आउट होने के बाद तुरंत आउट होकर गए आतिफ, लेकिन उसके बाद आतिफ के बाद सोहराब आए, एक अच्छा स्ट्रोक लगाया। सोहराब आउट होने के बाद एक छोर को संभाले रखा बल्लेबाज सद्दाम खान ने। इस तरीके से 10 ओवर में नूर 11 रेंजर्स पहुंचे हैं 156 पे। लक्ष्य रखा है 157 का विक्टोरियस के लिए। विक्टोरियस की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए महरोज। अब बारी है बल्लेबाजी का, अब लक्ष्य जो है 157 है। आप 157 पहुंचेंगे, सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। अगर आप 157 नहीं पहुंचेंगे, टिकट मिलेगा लेकिन घर का टिकट मिलेगा। अब्दुल्ला कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। नूर 11 रेंजर्स अपने सभी खिलाड़ियों के साथ फील्ड सजा लें।
संस्करण 2 में ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये टूर्नामेंट आप सबों के सामने ऑर्गेनाइज किया है। इस टूर्नामेंट को सीए जनाब फरहत मियाँ साहब, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ, मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर की बात करें रॉयल फिंजर्व, आप देख पा रहे हैं सभी टीमों के जर्सी के सामने जो लोगो है रॉयल फिंजर्व, वो हमारे इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर। एक बार फिर से हम अपने दोनों अंपायर मोहम्मद अफजल और साथ में आकाश रोहिला और साथ में हमारे ऑफिशियल टीम में ऑनलाइन स्कोरर फैज, मैं मुन्ना, आप सभी का खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। चलते हैं मैदान की ओर जहां पे दो टीमें आमने सामने हैं। तैयार दूसरा इनिंग शुरू होने की कगार पे है। 157 का पीछा करने के लिए विक्टोरियस की ओर से दो सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाज मैदान पे आ चुके हैं। स्ट्राइक पे हरिओम, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज जैन और गेंदबाजी क्रम पर नूड 11 रेंजर्स की ओर से बंटी। तो पहली ओवर की कमान बंटी को दी गई है और स्ट्राइक पे होंगे हरिओम, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज जैन। ओह, पहली गेंद डांडी 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 गोल। हरिओम हरिओम हरिओम, इस बार नहीं चला हरिओम का बल्ला। अब बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पे सालिक 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंदों से गोल्डन डक का शिकार किया, इससे अच्छा आगाज क्या हो सकता है। दूसरी गेंद बल्ले के वो महीन सा किनारा लगा और गेंद सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, क्योंकि चतुराई के साथ ये बस कलाइयों का कला दिखाया, ज़्यादा कुछ करने नहीं के नज़ाकत के साथ सालिक ने आते के साथ चौका प्राप्त किया अपने टीम के लिए। 157 का लक्ष्य है। 157 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पहली गेंदों पे हरिओम का विकेट गिरना कहीं ना कहीं टीम विक्टोरियस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हरिओम एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर। अब तक 2 मैच काफ़ी अच्छा गया था हरिओम का, लेकिन अब क्वार्टर फाइनल में उनका बल्ला चला नहीं, टीम के लिए थोड़ी सी वो परेशानी हुई है। सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में जो खिलाड़ी आए थे वो अब बाहर गए हैं। वली मोहम्मद अब अंदर आए हैं। पहला ओवर पर गतिशील, रन संख्या 4, 1 विकेट के नुकसान पे। मज़ा आ रहा है इस टूर्नामेंट को देखकर, मज़ा आ रहा है इस लीग को देखकर, मज़ा आ रहा है इस इवेंट को देखकर। ऑर्गेनाइज्ड बाय सीए फरहत मियाँ, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता आप सबों के सामने इस मिलक जैसे सरजमी पर लाके खड़ा किया है। ये क्वार्टर फाइनल नंबर फर्स्ट चलता हुआ क्वार्टर फाइनल नंबर सेकेंड की बात करें, सनराइजर्स वर्सेज हरिकेन्स के बीच सेकेंड क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। हरिकेन्स वर्सेज सनराइजर्स, दोनों टीमें तैयार रहे दूसरे क्वार्टर फाइनल के लिए भी, हरिकेन्स टीम और सनराइजर्स टीम। एक बार ये हॉट अच्छी गेंद बंटी के द्वारा, पहला ओवर डाला जा रहा है। 5 गेंदें डाली गई है, अभी तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 4, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हरदीप जी की प्रशंसा करना चाहेंगे, खिलखिलाती धूप से क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं, कभी चेयर पे बैठ के, कभी हाइट पे खड़े होकर, कभी बिल्कुल लेवल में आके देख रहे हैं। यू मिस आई हिट, ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, ओवर की समाप्ति विकेट के साथ। पहला क्लीन बोल्ड किया, तब स्ट्राइक पे थे बल्लेबाज हरिओम और अब स्ट्राइक पे थे बल्लेबाज सालिक। बैक टू दी पवेलियन, एक के बाद 4, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे।
एक के बाद चार, 2 के नुकसान पे बैकफुट पे नजर आती हुई पहले ओवर से, लेकिन यहाँ पे वापसी करना होगा विक्टोरियस को। यहाँ देखिए क्रॉस खेलने की कोशिश, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ सनसन आती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। एक और तेज गति का यॉर्कर, अंदर की तरफ आती हुई गेंद पिटारे से निकाला इस स्ट्रोक को, गेंद गई है काउ कॉर्नर की ओर। 1 रन आसानी के साथ धीरे धीरे यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ। जो भी दर्शक आ रहे हैं मैदान पे देखने मैच, उन सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आप सभी यूट्यूब पे। और ये टॉप एज लगी है, ये दूर गई है, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं। और ये देखिए वली मोहम्मद, चोट तो आई है थोड़ी सी, क्योंकि हाथ पे लगने के बाद जाकर इनके सर पे लगी है। बाउंड्री लाइन कवर तो नहीं होने दिया, लेकिन हल्का सा चोटिल हुए हैं। कितने रन प्राप्त हुए हैं देखना होगा, 1 या 2 या 3। सिंगल ही मिलेगा, सिंगल ही प्राप्त किया है 1 की मदद से। रन संख्या 6, 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले का खेल चलता हुआ। और ये तेज रफ्तार की गेंद, और यहां पर गेंद फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 खिलाड़ी पीछा तो कर रहे थे, लेकिन गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। वली मोहम्मद और साथ में एक और खिलाड़ी पीछा कर रहे थे, शायद आतिफ मौजूद थे वहां पर, और वली मोहम्मद गेंद को रोक नहीं पाए। अगली गेंद, और यहां पे भी क्लीन बोल्ड कर दिया है। जी अगर देखा जाए ना, तो इस मैदान पे अगर सबसे ज्यादा अगर क्लीन बोल्ड की बात करें तो नूड 11 रेंजर्स की टीम ने वो बोल्ड किया है। हर एक मैचों में इन्होंने ज्यादातर क्लीन बोल्डे की है। ये तीसरा विकेट 10 के स्कोर पे आता हुआ, थोड़ा सा विक्टोरियस के लिए यहां पर परेशानी बढ़ता हुआ। अब चले हैं बीच मैदान इस टीम के कप्तान सीना तान मिस्टर शाद। अब जरूरी है, आवश्यकता है, जब पिछली बार विक्टोरियस मजेदार में फंसी थी तो कहीं ना कहीं उस मजेदार से निकालने के लिए शाद का बल्ला बहुत अच्छा चला था, वहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी हुई थी शाद के द्वारा। लेकिन आज क्या हो पाता है शाद के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कैप्टन के बल्ले से रन आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 157 का पीछा कर रहे हैं, और 157 का पीछा करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलना पड़ेगा। वसीम अंसारी, अच्छा गेंदबाजी, और ये इस बीच जर में गेंद पहला या लॉन्ग ऑन पे 1 रन आसानी के साथ, और इस 1 की मदद से खाता खुलता हुआ कैप्टन शाद खान का। जितने दर्शक आए हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे इस मुकाबले का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मिल्क प्रीमियर लीग आप सर्च करें यूट्यूब पे, जाए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्रिकेट का सारा लुत्फ आप उठा सकते हैं। आज प्रशंसा करना चाहेंगे हम, और मुझे ऐसा लगता है कि आज दर्शकों की तादाद बढ़ने वाली है, क्योंकि जब सुबह के वक्त में इतने सारे दर्शक नज़र आ रहे हैं, ये प्रतीत होता है कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता जाएगा, क्वार्टर फाइनल नंबर 2, क्वार्टर फाइनल नंबर 3, क्वार्टर फाइनल नंबर 4, जैसे जैसे होगा दर्शकों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। नए ओवर की शुरुआत लेंथ बॉल के साथ, सनसनाती हुई गेंद तेजी के साथ विकेट कीपर सद्दाम के पास। साहिब बहुत ही तेज गति का गेंदबाज, और कल होगा संडे और हम सब के लिए होगा सुपर संडे, और ये गेंद है उससे भी अच्छा, और उससे भी अच्छा ये स्ट्रोक निकाला था। और जब तक कि गेंद कवर बाउंड्री से फील्ड होती, सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक पे कैप्टन शाद, अब स्ट्राइक पे है उमेश। रन संख्या 12, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ, दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती हुई। ये मिस आई हिट, एक और डांडी 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 गुल, विक्टोरियस की 32 गुल हो गई है। ये 4 विकेट जो गिरे ना, चारों के चारों क्लीन बोल्ड,
पहले ओवर से 2 विकेट, फिर उसके अगले ओवर से 1 विकेट, फिर इस ओवर से 1 विकेट। कोई गेंदबाज का वो जो खाता है ना वो विकेट का, वो खाली नहीं किया है। तरीके से टूट जाएगी। ये जोड़ी को अच्छा करना होगा, बहुत अच्छा करना होगा। साहिब की ये तेज गति की गेंद विकेट कीपर सद्दाम के पास, डॉट बॉल आता हुआ। अभी नूर शेख का भी गेंदबाजी बाकी है, गति अच्छा प्रदान करते हैं वो भी, अभी आपको गेंद डालते हुए नजर आएंगे, तो मज़ा आने वाला है इस मैच में भी। लेकिन अगर ये विकेट जाती है ना तो पूरा मज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि महरोज इनके पिटारे में अच्छे स्ट्रोक है, बल्लेबाज शाद इनके पिटारे में अच्छे स्ट्रोक है, तो ये जोड़ी चलना होगा। गेंदबाज एक बार फिर से साहिब, महरोज के लिए बल्ला तो घुमाया, संपर्क बिल्कुल नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची, डॉट गेंद आता हुआ। ओवर की समाप्ति, कुल हो चुके हैं 3 रन, संख्या 12, 4 विकेट के नुकसान पे 157 का पीछा करते हुए पूरी तरीके से बैकफुट पे नजर आती हुई। लेकिन जब तक ये जोड़ी जीवित है ये मैच में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, कब किस करवट बदलेगा ये कोई नहीं जानता। पहला गेंद डॉट बॉल हिरदेश गेंदबाजी के लिए, और उसके बाद ये वाइड गेंद, रन संख्या 13। और ये स्लोअर गेंद, देखिए मुस्कुरा रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि वो गति के लिए तैयार थे। उनका कहना है शाद का कि बेबी को बेस पसंद है, हमें तो पेस पसंद है, लेकिन आपने डाल दिया स्लोअर, ये हमें पसंद नहीं है। और ये जोर से हुक करना चाहते थे, बल्ले का इनसाइड एज स्क्वायर लेग से फील्ड होती, कोई रन नहीं। और ये डाउन द लेग, वाइट बॉल का इशारा। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन विक्टोरियस ने बहुत अच्छा यहाँ पर अपना अनुशासन से लेकर हर चीज़ दिखाया है, खेल दिखाया है, अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाया है, किस अनुशासन में खड़े होने चाहिए, किस अनुशासन में हमें आने चाहिए। और ये फुल टॉस बॉल और कप्तान का विकेट, जाना पड़ेगा शाद खान को अब वापस। ये जोड़ी जो थी, जो उम्मीदें थी, ये जोड़ी ही नहीं, ये उम्मीदें टूटती हुई, और शाद खान इस टीम के कैप्टन अब वापस जाते हुए मैदान के बाहर की ओर।
14 पे 5। एक अच्छा स्ट्रोक पिटारे से लॉन्ग ऑन से 1 रन मिलेगा। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और इस 1-1 रन से हालांकि ज़्यादा कुछ काम होने वाला है नहीं। ये लीजिए, महरोज इसी के लिए जाने जाते हैं हम, इसी का महरोज नॉन स्ट्राइक पे इस छक्के के बाद। अब स्ट्राइक पे होंगे नए बल्लेबाज खतीब। महरोज इसी के लिए जाने जाते हैं, महरोज का ही हम बात कर रहे थे, प्रशंसा करना होगा इस खिलाड़ी का। लेकिन 157 तक पहुंचना, ये थोड़ा सा रास्ते जो है वो कठिन हो गए हैं। इस रास्ते पे अगर आप चलते हैं ना तो ये एक बार नहीं, ये बार बार करना होगा, ये बार बार नहीं लगातार करना होगा, तभी आप 157 पे पहुंचेंगे। 4 ओवर 21 रन 5 विकेट के नुकसान पे 36 गेंदों से 136 चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं नूर शेख। स्ट्राइक पे होंगे खतीब, नए बल्लेबाज, 1 गेंदों से 1 बनाए हैं। और स्वागत किया है नूर का इस ओवर में छक्के के साथ। आइए, स्वागत है आपका इस श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के खूबसूरत से मैदान पे इस छक्के की मदद से। इसके आईटी फैज खान। और यहाँ पे रन नहीं चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड वली मोहम्मद के द्वारा दूसरे के लिए भी थोड़ा सा मजबूर किया, लेकिन अंततः यहाँ पर मंसूबे में नज़र नहीं आए, मना किया खतीब ने। यहाँ पे भी उड़ाने की कोशिश, एक धीमी गति की गेंद, और यहाँ पर थोड़ा सा चोटिल होते होते बचे वली मोहम्मद। आज 3 बार अपना जान जोखिम में डाल चुके हैं। मगर एक अच्छा थ्रो किया था। कदमों का इस्तेमाल और इस गेंद को भेज दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया था और फ़ायदा मिला महरोज को। महरोज इस काम के लिए जाने जाते हैं, इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि महरोज और शाद की जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और ये बल्लेबाजों को थोड़ा सा चलना होगा। लेकिन इस ओवर से नूर शेख को थोड़ा सा महंगा किया है। अब थोड़ा सा एंगल बदला, ओवर द गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड द गए और थोड़ा सा गति परिवर्तन भी नज़र आया। इस बार ज़्यादा गति पे विश्वास दिखाए नहीं और स्लोअर गेंद डाला और गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली बिंदी गेंद। राहत की सांस लेते हुए यहाँ पर नूर। रन संख्या 34 5 विकेट के नुकसान पे। एक और स्लोअर गेंद इस पर जाके लगी है पैरों पे। अच्छी वापसी, अच्छा कॉमबैक करते हुए। जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, रेगुलर आप मैदान में होते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको अनुभव हो जाता है। ओवर हो चुके हैं कुल 5, रन संख्या 5 के बाद स्कोर बोर्ड पे 34 5 विकेट के नुकसान पे। 5 के बाद 34 5 विकेट के नुकसान पे। अब गेंदबाजी करने के लिए वापस संभवतः बंटी आ रहे हैं। बंटी ही है और यहाँ पर एक अच्छी गेंद, लेफ्ट आर्म अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी करते हैं, राउंड तक गेंदबाजी जारी है। पहली गेंदों पे सिंगल के साथ खतीब गए नॉन स्ट्राइक पे। स्ट्राइक पे अब आए हैं महरोज और ये फुल टॉस बॉल, कनेक्शन हुआ नहीं। तेज गति से वो गेंद जो है ना, फुल टॉस तो डाली गई थी, लेकिन ये बॉल जो है ना यहाँ पे कटर या फिर स्लोअर का इस्तेमाल नहीं, ये बॉल को पूरी तरीके से तेज गति से चापने का जो कोशिश था ना, इसी की वजह से कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं। यहाँ पे भी देखिए, ये गेंद को ज़्यादा हरकत करा नहीं रहे, ना तो कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही ये स्विंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये गेंद को चाह रहे हैं कितनी जल्द जमीन की तरफ दबे गेंद, वो गेंद नीचे से निकले, ये कोशिश की गई है पहले 2 गेंदों से।
हालांकि जानते सब कुछ है, कटर भी डालना जानते हैं, स्विंग भी अच्छा कराते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है इन्होंने वो गेंद दबाने की, ये देखिए इसी का जिक्र कर रहे थे, टप्पा पड़ा, गेंद बहुत नीची रही, इसी का प्रयास जारी है इस गेंदबाज के द्वारा। पहली गेंद फुल टॉस पे सिंगल आया, दूसरा गेंद यॉर्कर लेंथ का लगभग लगभग वहां पे एक सिंगल आया, और ये बिंदी गेंद नीचे रही, बॉल समझ में नहीं आया बल्लेबाज को। अगले मैच के लिए सुपर किंग्स और हरिकेन्स तैयार रहे। यहाँ देखिए ये अब कटर का इस्तेमाल किया है, इन्होंने कहा है कि अब ये भी हम कर सकते हैं, स्लोअर कटर इस्तेमाल। ले कटर, ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद मूव करती हुई बाहर की तरफ निकली और बिंदी गेंद आती हुई। रन संख्या अभी भी 37 पे रुका हुआ, 37, 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे देखिए फिर से वही काम, अलग अलग तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। टीमें अभी अंदर नहीं आएंगे, टीमें वहीं रहेंगे। जो नई टीमें आ रही है उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अभी डगआउट की तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे, जब तक ये मैच ख़त्म नहीं होता है। आप स्टैंड में बैठ सकते हैं, जो दर्शक का स्टैंड है, फिलहाल अभी आप हमारे लिए दर्शक हैं। हरदीप जी काफ़ी एक्साइटेड है अगले मैच को लेकर कि अगला मैच, क्योंकि वो उस टीम के फैंस है हरिकेन्स के। अब गेंदबाजी करने के लिए नूर टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर 6 के बाद 38 पे 5। अब यहाँ से 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 24 गेंदों पे चाहिए यहाँ पर विक्टोरियस को 119 रन। और यहाँ पर नो बॉल का इशारा, और यहाँ पे मौका मिलेगा बल्लेबाज महरोज को। आज नूर शेख थोड़ा सा वो लय में नजर नहीं आ रहे हैं जो लय में पिछले मैचों में नजर आए थे। फुल टॉस यहां भी डाला है, लेकिन फ्री हिट बॉल, कैच तो पकड़ा गया है मगर फ्री हिट गेंद, कोई फायदा नहीं। डेनियल विटोरी की तरह चश्मा लगाकर गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी गेंदबाजी करते थे, लेकिन वो स्लोअर थे, ये थोड़ा सा फास्टर है। उन्हें स्लो पसंद था और इन्हें पेस पसंद है, और बेबी को तो बेस पसंद है, इस खिलाड़ी को तो पेस पसंद है। तेज गति का फुल टॉस, स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक, 6 रन। आउट ऑफ द पार्क, OTT। कमाल का स्ट्रोक महरोज के बल्ले से। इक्कीस गेंदों से 110 की आवश्यकता, थोड़ा सा काम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ, जो थोड़ा कि हम जिक्र कर रहे थे मैच से पहले कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कठिन होता हुआ। कदमों का इस्तेमाल किया, उड़ाने की कोशिश अच्छी थी, लेकिन इस बार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज महरोज। बिंदी गेंद आती हुई, कहते हैं ना कहावत है, आप अकेले चना भार नहीं फोड़ सकते हैं। तो ये बड़े रन चेस में यहाँ पर एक छोर से अगर रन बनाया जाए तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर दोनों तरफ से रन आने बहुत ज़रूरी थे, वैसा हुआ नहीं, जिसका नतीजा रहा कि ये टीम बहुत दूर है। अकेले महरोज लड़ते हुए इस गेंद को भेजा स्कूल के बिल्कुल सबसे टॉप दीवार पे, 6 रन। नूर शेख का अगर हाल कोई ले रहा है तो वो महरोज है, और आज इनका अच्छा खासा हाल लिया है, और टीम अर्धशतक पूरा करते हुए विक्टोरियस 53 पे पहुंच चुकी है। जहां यहां पर होना चाहिए कि विक्टोरियस के किसी एक बल्लेबाज के बल्ले से अर्धशतक आना चाहिए, वहां पे इस टीम के तरफ से अर्धशतक आया है। तो कुल ओवर हो चुके हैं 7, रन संख्या 53, 5 विकेट के नुकसान पे, 53 पे 5 7 के बाद। ओवर नंबर
8 लेकर पहली गेंद खतीब ने सिंगल दिया। लारा के हाथों में ये शायद पहली बार गेंद पहुंची है। काफ़ी समय से सुस्त नज़र आ रहे थे, अब लारा अब एक्टिव हो गए। काफ़ी स्टाइलिश है। जब आप लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी को हम इस तरीके से देखते हैं तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक्साइटेड फीलिंग आती है। और ये लीजिए, ये क्या कर बैठे मेहरोज। खेले ना खेले डबल माइंड हुए, छोड़े ना छोड़े, और अंततः उन्होंने बल्ला लगाया और विकेट आता हुआ। फॉलो थ्रू में अच्छा कैच वसीम के द्वारा, विकेट नंबर 6। हरिकेन्स और सनराइजर्स अगले मैच। वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता हुआ, और इस अतिरिक्त के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 55, 6 विकेट के नुकसान पे। पप्पी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए 28 नंबर की जर्सी में, और ये गेंद जाके पैरों पे लगी है। लेग बाई का 1 रन मिलेगा। अंपायर की इशारे की अभी भी हमें प्रतीक्षा, बल्ले से लगी है ये। और ये थोड़ा सा फंबल हुए थे बल्लेबाज। गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिलेगा और इस एक की मदद से स्कोर कार्ड में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 57। और यहाँ पर हार और जीत का फासला से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आप कितने भी रन से हारो, कितने भी रन से जीतो, नेट रन रेट का कोई मतलब होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ से अब नॉकआउट बेसिस पे मैच होता होगा। ये अच्छा यॉर्कर गेंद। जो स्टैंड है स्कूल का, जो गेट बनाया गया है जहाँ पे सीढ़ी नज़र आ रहा है, जो जीना है, सीढ़ी है, वहाँ से सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है हट जाए, ताकि स्कूल के बच्चे का वक्त हो चुका है। तो सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो जगह खाली कर दे। जो भी अतिरिक्त है वहाँ पे उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा वो जगह खाली कर देंगे। अब गेंदबाजी करने के लिए आतिफ, 8 ओवर के बाद 58 पे 6, 12 गेंदों से चाहिए 99। और ये लीजिए पप्पी, पप्पी का ये झप्पी। वाह पप्पी वाह, ये जादू की झप्पी, बल्लेबाज का नाम है पप्पी। ये देखो भाई साहब अपने रंग में आ रहे हैं, हासी मामला की तरह इनका पूरा बॉडी फिटनेस और ये हर चीज नजर आता हुआ। और कमाल का 2 स्ट्रोक पूरे जोशीले अंदाज में, क्या हैट्रिक आएगा। ये यॉर्कर गेंद पिटारे से निकाला लॉन्ग ऑन की तरफ। काफी खुश होगा ये खेमा, विक्टोरियस का खेमा, इस 2 स्ट्रोक के बाद। जो भी सीढ़ी पे एक्स्ट्रा दर्शक बैठे हैं वो हट जाए वहां से। दर्शक आप ही से कह रहा हूँ भैया, चच्चा चच्चा आप ही से कह रहा हूँ, आप ही से, जी हाँ, वो जगह खाली कर दे, वो एरिया बच्चों का है स्कूल के। वॉलंटियर अब्दुल्ला थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखें। अतिरिक्त जो भी दर्शक है स्कूल के अलावा आप उन्हें वहाँ से साइड कर दें, क्योंकि अब वक्त है स्कूल के बच्चों का वहाँ पे आने का।
और इस गेंद को सिर्फ स्कूप करना चाहते थे, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति अब आखिरी 6 गेंदों का खेल से पहले क्वार्टर फाइनल का। 9 ओवर के बाद 72, 6 विकेट के नुकसान पे अब 6 गेंदों से चाहिए जीत के लिए 85। फैज ऐसे हमारे स्कोर बता रहे हैं कि अभी भी उम्मीदें हैं कि ये टीमें मैच जीत सकती है। 10 नो बॉल 10 छक्के आ जाए तो अभी भी उम्मीदें हैं, लेकिन ये टीमें हैं ना, इन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च किया नहीं है अब तक, 7 से 8 ही एक्स्ट्रा रन खर्च किए हैं। और ये क्या हुआ, सद्दाम गेंदबाजी के लिए आ गए हैं। फुल टॉस बॉल, लॉन्ग ऑन पे गेंद, और ये कोशिश तो अच्छी थी लेकिन निकल जाएगी गेंद उनके सर के ऊपर से। 6 रनों के लिए खतीब के बल्ले से ये छक्का आता हुआ। खतीब ने भी अपने बल्ले से छक्का का खाता खोला है। आखिरी ओवर चलता हुआ 7-8 for 6। और यहाँ पे गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। वली लॉन्ग ऑफ पे मौजूद है, बंटी लॉन्ग ऑन पे मौजूद है, और ये विकेट कीपर कौन आ गए हैं देखिए। ओ समबडी, विकेट कीपर के बाद शॉर्ट लेग कौन लेता है भाई, और इतना फाइन पे। मिस्टर आतिफ वहां मौजूद है शायद, साहिब। शॉर्ट फाइन लेग, वो भी पूरा ऊपर। और ये लीजिए अंततः ये गेंद को अपर कट किया और अपना विकेट गंवाकर पप्पी वापस जाते हुए अच्छा कैच लपका आतिफ ने वहां पर। ये मुकाबले में वो ट्विस्ट नजर नहीं आया, वो मजा देखने को मिला नहीं। लेकिन अगले मैच का इंतजार कीजिए जहां तैयार है एक तरफ सनराइजर्स, दूसरी ओर है हरिकेन्स। मजा आएगा ये सेकेंड क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। 2 अच्छी टीमें, एक तरफ सनराइजर्स, दूसरी तरफ हरिकेन्स। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। आखिरी गेंदे पहले इनिंग का और बल्लेबाजी के लिए आए हैं शारिक। और ये कैच छूटा है लेकिन दिल नहीं टूटा है क्योंकि 9 गेंदे हैं। फ्री हिट बॉल, अब विकेट तो नहीं मिलेगी, ये तय हो चुका है। वाइड बॉल, अभी भी फ्री हिट है बरकरार। और ये 6 के साथ अपनी भी दिल को थोड़ी सी संतुष्टि देंगे बल्लेबाज शारिक। और इस तरीके से मुकाबला फर्स्ट क्वार्टर फाइनल यहीं पे होता हुआ खत्म। इस मैच को जीत लिया है टीम नूर 11 रेंजर्स ने 69 रनों से एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किया। अब चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। दोनों टीमें एक बार मैदान में आए और आपस में हैंड्स अप करें। दोनों टीमें